हेलो माय स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 DP में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जा रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को लास्ट क्लास में हमने क्या किया, आपको बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके, अगर कॉन्सेप्ट को अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपने ये देखा था कि डेमोंस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं माय स्टूडेंट, कि आज देखेंगे आप कि जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा एक्चुअल में आपके एग्जाम में। तो आप मेरे साथ यहाँ से क्या करिए कि एक क्लास में कम से कम यहाँ से, अगर जो भी बच्चे नए हैं या फिर जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, 2 से 3 मिनट 4 मिनट पहले सुनेंगे, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि यहाँ से माय स्टूडेंट क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपके यहाँ पे एग्जाम में लिख दे रहा हूँ कि 150% आपके क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं एरर बेस पे। एरर बेस पे आपको 150% आपको मिलेगा यहाँ पे आपके एग्जाम में। और माय स्टूडेंट, आप यकीन मानिए कि ये प्रोनाउन का एक ऐसा आपका एक टॉपिक है, यानी कि ऐसा एक आपका इसका टाइप्स है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि आपके एग्जाम में इसे क्वेश्चन आके रुलाता ही रुलाता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन इतना बेस्ट है कि बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। क्योंकि माय स्टूडेंट, कहानी कहीं ना कहीं ये आती है कि आप जब प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आप ये उसके टाइप्स देख रहे हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उनका यूज क्या देख रहे हैं। तो आज इसी केस में आप देखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, कौन कौन से हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, उनका सेंटेंस में यूज कैसे करेक्ट वे में करेंगे। इतना ही बस आपको सीखना है और इसके लिए ही मेहनत करनी है, और इसके लिए थोड़ा सा माथा पच्चित होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे रूल्स देखने को मिलेंगे। बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ मेरे भाई, सिर्फ मुझे क्या करो, यहाँ पे सुनो और अच्छे से यहाँ पे क्या करने की कोशिश करो, अपने माइंड में लॉक करने की कोशिश करो, अपने आप हो जाएगा। मुझ पे विश्वास बस आपको बनाए रखना है। यहाँ पे चलते हैं हमारे इसमें, देखते हैं कि आपका जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो आपका डिफिनीशन क्या कहता है। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर्स टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है हमारे स्टूडेंट जो क्या होता है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को रेफर नहीं करता है। यानी कि जब भी बात की जाएगी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है आपका अनिश्चित। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, यानी कि यहाँ पे जो भी बात की जाएगी यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, रेफर ही नहीं करेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी को कि वो कोई चीज क्या है, फिक्स है। यानी कि वो आपका क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, ये इसको क्या करेगा, रेफर नहीं करेगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी माय स्टूडेंट कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं और समझते हैं ध्यान से। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए मैं आपको एज अ ट्रिक बताता हूं, ताकि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या कर लें, याद कर लें। यहाँ पे कहानी बात की गई है पर्सन की, और यहाँ पे थिंग की बात की गई है। तो यही से स्टूडेंट मैं आपको क्या करता हूँ, एक ट्रिक निकालता हूँ पर्सन के लिए। अगर मैं पर्सन के लिए बात करूँ तो आप करेंगे क्या कि बेसिकली आप यहाँ पे लिखिए, पहले तो आप लिखिए यहाँ पे माय स्टूडेंट बडी, यहाँ पे आप लिखिए बडी, और यहाँ पे आप लिखिए वन। और माय स्टूडेंट अगर बात की जाएगी थिंग के लिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप बस सिंपली थिंग लिखिए, और यहाँ से उसके बाद देखिए मैं क्या ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे बडी है ना, और यहाँ पे वन है, वन को मैं कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे इसको करता हूँ, वन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। अब जरा देखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे बडी है ना, तो जब पर्सन के लिए आप इंडेफिनिट प्रोनाउन की कुछ बात की जाएगी तो कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है माय स्टूडेंट समबडी। पहला आपका होता है समबडी, पहला आपका होता है समबडी। उसके बाद माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, नोबडी। उसके बाद माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, एनीबडी। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एनीबडी। और भी कुछ छूट रहा है क्या माय स्टूडेंट, और क्या हो जाएगा आपका एवरीबडी। और आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, एवरीबडी। अब इस तरह देख रहे हैं आपका क्या है, समबडी, नोबडी, एनीबडी एंड एवरीबडी। ये आप देख रहे हैं, ये चार के चार आपके क्या करेंगे, बडी से आप रिलेटेड क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन को जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट आपका समवन, यहाँ पे क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट आपका समवन, यहाँ पे आपको छोटा माय स्टूडेंट समवन। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नो वन। यहाँ पे आपका हो जाएगा नो वन। यहाँ पे आपका हो जाएगा एनीवन। और यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, एवरीवन। आप देख रहे हैं कितना आसानी तरीके से आप यहाँ पे माय स्टूडेंट जस्टिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे कि आप किस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उसको लॉक करेंगे। यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका दिया हुआ है थिंक। थिंक मतलब माय स्टूडेंट आप जानते हैं कि ऐसे ही आपका क्या होता है, वस्तु होता है। तो अभी तो बात किया गया है कि जो आपके प्रोनाउन होते हैं, एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो क्या करता है माय स्टूडेंट की डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। अब यहाँ से कैसे कोरिलेट करेंगे, तो यहाँ माय स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका समथिंग। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा समथिंग। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट नथिंग। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एवरीथिंग। यहाँ पे आपका हो जाएगा माय स्टूडेंट एवरीथिंग। और आपका क्या हो जाएगा एनीथिंग।
आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट यहाँ पे एनीथिंग। अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि आपके लिए सिंपल सा ये है माय स्टूडेंट कि आप पहले क्या करिए, इसको जल्दी से पहले तो नोट्स करिए और उसके बाद कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कि ये आपके टोटल कितने हो गए। टोटल मैंने भी आपको 12 यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ही आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, बड़ी वर्ड याद करिए अपने माइंड में, उसके बाद वन याद करिए और उसके बाद आपको थिंक याद करना है। मैंने आपसे बोला कि जो आपके बडी है यानी कि समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी एंड समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, ये सभी आपके पर्सन को डिनोट करेगा। पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या होता है आपका व्यक्ति, और थिंग का मतलब वस्तु होता है। यानी कि देखेंगे कि जिस सेंटेंस में आपका थिंक दिया है यहाँ पे और किसके साथ दिया रहेगा, समथिंग, नोथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। आप जब यहाँ पे देखेंगे माय स्टूडेंट कि इस तरह से आपके सेंटेंस में वर्ड यानी कि जितने भी आपके मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं अगर यूज हुए हैं तो अब कहानी यहाँ पे आएगी कि इनका करेक्ट प्रॉपर वे यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, कैसे कैसे इनको क्या करेंगे, इनके लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज होगा। आपको सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। यहाँ पे माय स्टूडेंट आप क्या करिए, इसे जल्दी से नोट करिए। और यहाँ पे अभी हम लोग को और भी चीज देखनी है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में हमारे और भी कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो अभी तो मैंने आपको इस तरह से बताया, आइए चलते हैं एक देखते हैं सीक्वेंस में कि जितने भी हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैं आपके सामने क्या कर दे रहा हूँ, उसे यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप भी उसे नोट्स डाउन अपने कॉपी पे कर लेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो कौन कौन से हैं। सो देखते हैं यहाँ पे माय स्टूडेंट जितने भी आपके इंडिफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या किया है आपके लिए, यहाँ पे सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप जल्दी से फटाफट नोट्स करिए ताकि मैं आपको क्या करूँ, यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल बताऊँ। अभी ये कुछ भी नहीं चल रहा है माय स्टूडेंट, बस आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। अभी जब हर एक वर्ड का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा ना, वही आपकी असली क्या होगी, वही आपकी जीत होगी, क्योंकि वही से आपको एग्जाम में एरर आते हैं, क्योंकि वही से आपको भटकाता है, वो भटका नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे आप EW365D पे जुड़े हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ पर रीड कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, मे भी कुछ समझ में वर्ड ऐसा ना आए तो आप ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपसे बोला था ट्रिक वाइज कि आप एक बड़ी वर्ड याद रखिए, एक वन याद रखिए, एक थिंक याद रखिए, वही मैंने किया। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, everyone, someone, no one, anyone and everything, something, nothing, anything। आप यहाँ तक तो माय स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक वाइज याद किया था कि आप किस तरह से यहाँ से बनाएंगे। चलिए यहाँ तक आप प्रॉपर नोट्स कर लिए होंगे। और भी जो आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आपका है माय स्टूडेंट आपका ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, एनफ, फ्यू, मेनी, नन, लिटिल, वन, अदर, अदर्स, फिर नन। यहाँ पे 2 बार हो गया हमारे स्टूडेंट। चलिए मैं यहाँ पे एक बार इरेज कर देता हूँ, एटसेट्रा। आप ये जितने आप वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी आपके क्या है, इंडिफिनिट आपके प्रोनाउन है। तो आप जल्दी से क्या करिए, नोट्स करिए माय स्टूडेंट। और यहाँ पे देखिए, अच्छा मैं एग्जांपल भी समझा देता हूँ, उसके बाद आप नोट्स करते रहिए साथ साथ में। यहाँ पे लिखा हुआ है वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज। माय स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपका वन यहाँ पे यूज हुआ है आपका क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरीवन है। बस जस्ट अभी आप नोट्स करेंगे, इसमें ज़्यादा आप विश्वास नहीं करेंगे कि एवरीवन प्रत्येक क्या करते हैं, बिलीव्ड करते हैं, हिम उस पर विश्वास किए, ऐसा आपको भी नहीं जाना है कुछ भी। बस आप एग्जांपल नोट कर लीजिए क्योंकि आपके पास इंडिफिनिट प्रोनाउंस यहाँ पे गिवन है। तो कुछ एग्जांपल मैंने बस दिया है, समबडी हैज स्टोलन माय वॉच। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या है, यहाँ पे समबडी आपका क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। वन यहाँ पे है और यहाँ पे अदर आपका क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। चलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मार्क्स कर दिया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से इसको अपने कॉपी पे भी ऐसे ही नोट्स कर लेंगे। और बाकी आपके लिए माय स्टूडेंट होने वाला क्या है, जरा इसको इस तरह से समझिए कि मैं यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा क्या बताऊंगा, थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि पहले तो आपने इस तरह से तो याद ही कर लिया माय स्टूडेंट कि मुझे एक बड़ी वर्ड याद रखना है, एक मुझे यहाँ पे वन याद रखना है और एक मुझे थिंक यहाँ पे याद रखना है। और आपको ये पता है कि जो बड़ी और वन है ये पर्सन को शो कर रहा था, जो आपका थिंग्स है ये आपका मतलब वस्तु के लिए शो कर रहा है, यानी कि वस्तु के लिए आपका शो करेगा। अब कहानी यहाँ पे माय स्टूडेंट ये आएगी कि वास्तव में जो एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके इंडिफिनिट प्रोनाउंस, जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने पहले 12 तो देख लिया बडी, नो, वंस एंड थिंग्स से। और बाकी जो आप यहाँ से देख रहे हैं माय स्टूडेंट, जरा लॉक करिएगा। यहाँ तो आपके हो गए हैं, ये तो आपका हो गया माय स्टूडेंट कि आपके जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन उसके एग्जाम्पल हो गए। आपने ये भी आई होप नोट्स कर लिया होगा। अब यहाँ थोड़ा सा माय स्टूडेंट क्या करेंगे, नोट लिखिए अपने कॉपी पे, यही से नोट कर लीजिए, यही से नोट लिखिए क्योंकि मैं फिर से इरेज करूँगा, फिर से लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा। ऑल, सम, both, any, most, enough, few, many, none, little, one, other, others, etc। ये सभी माय स्टूडेंट क्या होते हैं कि सेंटेंस में आपके एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। यूज एज,
एडजेक्टिव। जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए इसका एग्जांपल माय स्टूडेंट। मैं आपको जल्द यहाँ पे इसके बाद आप जैसे ही नोट्स कर लेंगे उसके बाद मैं आपको सामने तुरंत इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे बचा नहीं है तो यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता। बस आप यहाँ से लिखिए, नोट करके लिखिए नीचे कि जितने भी वर्ड आपके हैं, जितने भी आपके डिफरेंट प्रोनाउन ये दिख रहे हैं, ऑल दिख रहा है, सम दिख रहा है, बोथ दिख रहा है, एनी दिख रहा है, मोस्ट दिख रहा है, एनफ दिख रहा है, फ्यू दिख रहा है, मेनी, नन, लिटल, यहाँ पे वन, अदर, अदर्स, ये जितने भी आपके हैं यूज होता है एज एडजेक्टिव भी सेंटेंस में। वो कैसे होता है, आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो आइए देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको अभी बोला ना कि आप क्या करिए, यहाँ पे नोट करके अपने कॉपी में क्या लिखेंगे कि जो आपके यहाँ पे इंडिफरेंट प्रोनाउन कुछ और है, जिसमें ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, एनफ, फ्यू, मेनी, वन, अदर, एन अदर, एटसेट्रा, ये सभी माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, किसी सेंटेंस में आप क्या करेंगे, एज एडजेक्टिव भी यूज होता है। आप इन्हें प्रोनाउन ही हमेशा यूज नहीं करेंगे, इंडिफरेंट प्रोनाउन की तरह यूज सेंटेंस में नहीं करेंगे। एज एडजेक्टिव भी यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। इससे घबराना नहीं है, अभी इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। अभी हम लोग सबका क्या देखेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे यूजेस देखेंगे कि किसका कैसे यूजेज होता है, इसके साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कैसा आपका सिंगुलर प्रोनाउन चलेगा, प्लूरल प्रोनाउन चलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, डिस्कशन करूंगा। तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक टीचर होकर रिक्वेस्ट है कि अगर वास्तव में आप स्टूडेंट हो और सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप समय दीजिए। बिल्कुल आपकी इंग्लिश ग्रामर तो स्ट्रांग होगी और आप बहुत ईजी वे में सबके सब कॉन्सेप्ट सबको समझेंगे। ये एज ए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, मैथमेटिक्स की तरह आपको लगेगा, लेकिन ईजी होगा, मुझे विश्वास है। मैं उसको आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिफरेंट प्रोनाउन एज एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे आप देखिए लिखा हुआ है आई विल टेक योर देयर वन डे। आप यहाँ पे देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या है, वन डे से पहले आपका क्या लगा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका वन है ना, यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एंड एनी फुल, यहाँ पे एनी आपका जो वर्ड है माय स्टूडेंट, देखिए फुल से पहले लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपका एनी जो वर्ड है वो क्या है, एज एडजेक्टिव यूज यहाँ पे हुआ है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माय स्टूडेंट फ्यू आया वर्ड ना, तो यहाँ पे आ जाइए क्या हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है। जल्दी से इसे नोट्स करिए, एडजेक्टिव यूज हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज है और यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव यूज है। अब कहानी यहाँ पे आएगी माय स्टूडेंट कि अभी जितना भी मैंने चीज़ें बताया है, अब थोड़ा सा इसके लिए चलते हैं कि दो डिफाइन करेंगे हमारे स्टूडेंट कि वास्तव में कैसे इसका सेंटेंस का कैसे जो भी इंडिफरेंट प्रोनाउन है इसका कैसे यूज करेंगे। जरा आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट इसको इरेज कर दे रहा हूँ। पहले आप नोट्स कर लीजिए, इसे जल्दी से फटाफट आप क्या करिए, नोट्स करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई होप कि भाई स्टूडेंट आपने क्या किया होगा, यहाँ पे नोट्स कर लिया होगा। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि जो मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन का, वो वास्तव में आप कैसे उसे डिफाइन करेंगे, कैसे एरर देगा। आइए पहले उसके चार्ट टेबल को देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से आपको क्या हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब मैं रूल्स सब बताऊंगा ना तो वहाँ पे रूल्स आपका चलेगा ही चलेगा, वहाँ पे आपको कोई भी समस्याएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप अगर रूल्स समझते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा भाई स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके बड़ी वाले वर्ड है, यानी कि आपका क्या था, आपका माय स्टूडेंट आपका समबडी था, एंड आपका क्या था, एनीबडी था, और आपका क्या था, नोबडी था, और एक था आपका एवरीबडी, और एक क्या था आपका माय स्टूडेंट, ये हो गया, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, और एक आपका क्या था माय स्टूडेंट, आपका समवन, एवरीवन, एनीवन, ये कैपिटल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा नो वन। फिर मैंने क्या बताया था माय स्टूडेंट आपको, मैंने बताया था आपका समथिंग, मैंने आपको बताया था समथिंग, फिर मैंने बताया था आपको एनीथिंग, मैंने क्या बताया था आपको माय स्टूडेंट नथिंग, और फिर मैंने क्या बताया था आपको एवरीथिंग। ये मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट, ये आपके थे क्या, मैंने आपको जस्ट सिंपल बताया था कि जो आपके यहाँ पे बड़ी वाले वर्ड है और यहाँ पे वन वाले वर्ड है, ये आपको किसको शो करेंगे, ये आपके पर्सन को शो करेंगे, ये आपके पर्सन को शो करेंगे, और ये किसको करेंगे शो, और थिंग्स के लिए। एंड माय स्टूडेंट आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रोनाउन की क्लास थी तो जितने भी पर्सन वाले में आप जाएंगे तो आपके दो ही जेंडर पाए जाते थे, एक पाया जाता था मैस्कुलाइन जेंडर, एक पाया जाता था आपका माय स्टूडेंट क्या, मैस्कुलाइन जेंडर, और एक आपका क्या पाया जाता था, फेमिनाइन जेंडर, एक आपका पाया जाता था फेमिनाइन जेंडर। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे माय स्टूडेंट आपको फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो जेंडर है आपका, अब कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निश्चित तो है नहीं। तो जब भी माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि आपको सेंटेंस वाइज में आप जब जाएंगे तो मैक्सिमम आप मैस्कुलाइन जेंडर को प्रीफर ज़्यादा करेंगे, और इसके लिए यानी कि समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी अगर देखने को मिला, समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, तो आप हमेशा क्या करेंगे माय स्टूडेंट, इसके लिए जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन होगा, जो आपका सिंगुलर प्रोनाउंस होगा आपका, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे माय स्टूडेंट, आप ही, हिम। आप ध्यान से देखते रहिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे हिज एंड हिमसेल्फ।
आप क्या करेंगे इसके लिए ये यूज करेंगे। फीमेल को अगर शो करेगा तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट सी, हर, हर्स एंड हर सेल्फ का आप यूज करेंगे। और यहाँ पे सर इसको भी बता दीजिए, थोड़ा सा लॉक करा दीजिए। यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका थिंग्स है ना, तो जब आप यहाँ पे जाएंगे सॉल्व करने के लिए तो आप इसके लिए थिंग्स के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन होगा आप इसके लिए इट, इट्स एंड आप क्या करेंगे इट्स सेल्फ का यूज करेंगे। एकदम नोट करिए इसे, जल्दी से अपने कॉपी पे नोट करिए माय स्टूडेंट की भी। अब हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पे अब चलेंगे अब रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हर एक रूल्स को देखेंगे वन बाय वन और डिस्कशन करेंगे कि क्या वास्तव में एक्चुअल में इसका यूज क्या है सेंटेंस में। उससे पहले माय स्टूडेंट क्या यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको देखने को मिले समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, तो आप इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि अकॉर्डिंग टू आप क्या करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसा आपका यहाँ पे वर्ड यूज होगा आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज करेंगे। चलिए इसे जल्दी से आप क्या करेंगे जल्दी से नोट्स करिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या देता हूँ 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से क्या करेंगे आप नोट्स करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने रूल्स की तरफ। आई होप माय स्टूडेंट आपने क्या किया होगा, इसको नोट्स कर लिया होगा। और यहाँ पे अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा माय स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आपके थिंग्स के लिए अगर कभी भी इन सब का यूज होता है, यानी कि हिम का, हिज का, हिमसेल्फ का, हर का, हर सेल्फ का, या फिर आपका क्या कर देगा माय स्टूडेंट दे, यहाँ पे आपका लिख देगा देम, आपका लिख देगा दियर्स, और यहाँ पे आपका लिख देगा देम सेल्फ, या फिर लिखेगा यू, योर, ये सभी के सभी यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड ये सभी के सभी आपका अगर दे देगा माय स्टूडेंट थिंग्स वाले पार्ट में आपके सेंटेंस में, तो वहीं पर रॉन्ग टिक कर दीजिएगा, वहीं पर रॉन्ग कर दीजिएगा। पहले तो मोटी मोटा हिसाब ये हुआ, बाकी आपका जो ये रूल्स बताया गया माय स्टूडेंट आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे फॉलो करेंगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए चलते और देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो फर्स्ट रूल्स आ रहा है आपके लिए वो कैसा होगा, कैसे उसके एग्जाम्पल होंगे, कैसे उसमें एरर दे सकता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका रूल्स नंबर फर्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन। यानी कि कहने की बात एक सिंपल है हमारे स्टूडेंट। आइए चलते हैं सीधा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने आपको बताया क्या अभी कि आप देखेंगे कि जिस आप वर्ड में देखेंगे आपके क्या लगा हुआ है, बडी लगा हुआ है और आपका वन लगा हुआ है, तो ये आपके पर्सन को शो करेगा। तो पहला रूल्स आपका यही करता है कि जो भी बात आएगी यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड आपका क्या आएगा कि अगर जो भी ये सेंटेंस में आपको कभी भी ये देखने को वर्ड मिलेंगे तो आप इसके लिए हमेशा हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जो इसके लिए आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो आपका प्रोनाउन यूज होगा वह सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होगा। सिंगुलर प्रोनाउंस में क्या क्या यूज होगा हमारे स्टूडेंट जरा इसको समझ लीजिए ध्यान से अच्छे से। आपका क्या यूज होगा, ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ। अच्छे से इसे नोट्स करिएगा माय स्टूडेंट। यदि क्या होगा अगर आपका यहाँ पे फीमेल को अगर ये शो करेगा, यदि आपका एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगे, ऐसे सेंटेंस होंगे जो फीमेल को शो करेंगे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप सी एंड हर, हर्स एंड आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, हर सेल्फ का यूज करेंगे। एकदम नोट्स करते रहिए मेरे साथ साथ, बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं माय स्टूडेंट। हाँ, रॉन्ग कैसे देगा जरा इसको भी समझ लीजिए। रॉन्ग माय स्टूडेंट आपका क्या करेगा, प्लूरल प्रोनाउन लगाएगा इसके लिए। प्लूरल प्रोनाउंस आपके इसीलिए क्या करेगा वो यूज करेगा। तो प्लूरल प्रोनाउंस में क्या यूज कर सकता है माय स्टूडेंट, यदि आप सेंटेंस में देखेंगे दे लिखा रहेगा, देम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका दियर रहेगा, यहाँ पे आपका दियर्स रहेगा एंड आपका क्या लिखा रहेगा, देम सेल्फ लिखा रहेगा, सॉरी देम सेल्फ्स लिखा रहेगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा उस सेंटेंस में। तो आइए चलते हैं और एग्जांपल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है माय स्टूडेंट की एवरीवन हैज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं माय स्टूडेंट की यहाँ पे अच्छा एक चीज और आप देखेंगे माय स्टूडेंट की जिसमें वन लगा रहेगा ना, जिसमें वन लगा रहेगा उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं। तो वन के लिए आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वन से लगा रहेगा, ये आपका प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे ध्यान देंगे और क्या रहेगा माय स्टूडेंट, अगर वन के लिए हम क्या करते हैं कभी कभी ओन का भी यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप किसी भी सेंटेंस में। यहाँ पे एवरीवन है हैज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, इसमें कुछ है नहीं माय स्टूडेंट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इफ एनीबडी हेल्प्स मी, यदि कोई क्या करता है माय स्टूडेंट हमारी क्या करता है हेल्प्स करता है। यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि कौन हेल्प करेगा, तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि यार एनीबडी, एवरीबडी, यानी जिसमें बडी लग गया ना और जिसमें वन लग गया ना, ये सभी सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित आपके सर्वनाम है। यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। सिंपल सा डिफिनेशन था, उसका सिंपल सा आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। बस आपको अब समझना है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसके साथ कैसे सेंटेंस में करेक्ट यूज करेंगे, कैसे प्रोनाउंस लगाएंगे। अगर ये लॉक हो गया तो इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आपके माइंड में लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनीबडी हेल्प्स मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हिम वर्ड आया ना, यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे कि एनीबडी क्या है माय स्टूडेंट कि
यहाँ पे एनीबॉडी आपको किसको शो कर रहा है, मेल को शो कर रहा है। यदि कोई क्या करता है, मेरी मदद करेगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी मदद करेगा मैं उसको क्या करूंगा, उसका धन्यवाद मतलब करना चाहूंगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनीबॉडी के लिए वहाँ पे हिम यूज हुआ है। इजी है ना, बहुत ही मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबॉडी मस्ट हैव हिज वे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरीबॉडी यहाँ पे मेल को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हिज लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ द गर्ल्स। यहाँ पे आ गया ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, गर्ल्स, गर्ल्स नॉट गर्ल्स, गर्ल्स होता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि माय स्टूडेंट यहाँ पे गर्ल्स की बात की गई है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हर यूज हो गया है। तो इजी है माय स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट रूल था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे, जल्दी से इसको नोट्स करिए। अच्छा रॉन्ग कैसे देता सर, इसको जरा बताइए। अब यहाँ माय स्टूडेंट गर्ल्स यहाँ पे कर दिया है ना, तो यहीं पे आपका हर की जगह पे यहाँ पे आपका हिज लगा देगा। और इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनीबॉडी है ना, यहाँ पे क्या है, हिम है ना, तो यहाँ पे आपका देम कर देता, यहाँ पे आपका देम कर देता। तो इस तरह से एरर देता है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना, ये अपने कॉपी पे जरूर आप नोट्स किया करिए, क्योंकि बुक में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से दिया रहता है, लेकिन ये आपको सेपरेट उस बुक्स का या फिर किसी भी एक कॉन्सेप्ट का आपके सामने निचोड़ है, जिसे आपको क्या बोलता है, कुएं में से पानी जब पीते हैं ना, तो छना छनाया जो पानी मिलता है, ये वही है। क्योंकि आप ज़्यादा से कम समय में क्या करिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए, ये हम लोग की चाह होती है। और स्पेशली EW365 जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं और जो स्टडी कर रहे हैं दिल लगा के, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट मैं इस तरह से लिखे इसलिए लाता हूं, ताकि उनका समय भी क्या हो, यहाँ पे बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीख भी पाए। तो आज की क्लास में स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, यहीं पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपको भी लगेगा बोरिंग लगने, और कुछ कॉन्सेप्ट क्या होंगे सर के ऊपर से लगेंगे जाने। तो आप तब तक क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक आप दिल लगा के क्या करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।